तो देखिए जांच तो आगे बढ़ रही है, लेकिन कई चीजें हैं कि आखिर अमानतुल्लाह की लास्ट लोकेशन कैसी ट्रैक हो रही है, कहां है, क्या जानकारी अब तक मिल पाई अमानतुल्लाह खान के बारे में। चलिए जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान फरार चल रहे हैं और उनके लिए अलग अलग जगह दबिश दी जा रही। 50 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, उसके बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली, यूपी और राजस्थान अलग अलग देखिए इलाके, अलग अलग राज्यों में जो आसपास के दिल्ली से सटे इलाके हैं वहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और दिल्ली पुलिस की 12 टीमें उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं जो डेडिकेटेडली इस चीज में लगी हुई हैं। मीठापुर इलाके में बताया जा रहा है कि जो उनका मोबाइल फोन था उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक की गई थी और अमानतुल्लाह का फोन फिलहाल बताया जा रहा है कि इसी इलाके में स्विच ऑफ हो गया था और विधायक का फोन जब ट्राई किया जा रहा है तो वो स्विच ऑफ ही बता रहा है, बंद आ रहा है। पुलिस को शक है कि आप नेता यहां पर मदद कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान की। अमानतुल्लाह के करीबियों के फोन की भी जांच अब ऐसे में हो रही है कि क्या किसी से कांटेक्ट हुआ है। सर्वेलांस पर कई करीबियों के फोन लिए गए हैं। अमानतुल्लाह खान पर धाराएं और बताया जा रहा है कि बढ़ाई जाएंगी और धाराएं यहां पर जोड़ी जाएंगी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। इस बीच आपको बताएं कि हमारे सहयोगी लोमस भी पहुंचे, जो उनका इलाका है, जहां उनका ये कहना है, चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि वो अपनी विधानसभा के अंदर ही हैं। हमारे सहयोगी भी वहां पहुंचे, वहां से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। लोकेशन से जरा सुनिए। खान के ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा बीएनएस की 11 संगीन धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि शहबाज खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, लेकिन उस अभियान में जो अमतुल्लाह खान के समर्थक होते हैं वो बिगड़ डालने का काम करते हैं, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है अमतुल्लाह खान से पूछताछ करने के लिए पहुंचती है, लेकिन अमतुल्लाह खान अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि अमतुल्लाह खान को फरार हुए 36 घंटे से ज़्यादा हो गए और ये भी कहा जा रहा है कि अमतुल्लाह खान को फरार करने में कई आप के नेता भी शामिल है। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है और 3 यूनिट अमतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए बता रहे थे लोमस की कैसे 12 टीमें अब खोज रही हैं कि आखिर अमानतुल्लाह खान है कहाँ, क्योंकि अगर उनकी कोई गलती नहीं तो उनको तुरंत पुलिस के सामने आना चाहिए, अपना बयान दर्ज कराना चाहिए, लेकिन वो लगातार फरार है, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, फोन उन्होंने बंद कर रखा है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार अमानतुल्लाह खान का नाम आता रहा है और कई धाराओं में अब केस दर्ज कर दिया गया। चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं जल्दी से, कौन कौन सी धाराओं में केस दर्ज किया गया। देखिए बीएनएस 191(2) भीड़ इकट्ठा करके दंगा करने की कोशिश, बीएनएस 190 गैर कानूनी सभा का हिस्सा होने का आरोप है इसमें। वहीं बीएनएस 221 सरकारी काम में बाधा डालना, क्योंकि पुलिस वहां पकड़ने गई थी उस आरोपी को। सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, पुलिस के साथ धक्का मुक्की से जुड़ी धारा भी लगाई गई है। सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाना, इसके अलावा जान से मारने की धमकी देकर अपराध को बढ़ावा देना, ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी में बाधा डालने की भी धारा बीएनएस 263। इसके अलावा किसी अपराधी को छिपाना या शरण देना, बीएनएस 111। ये वो तमाम धाराएं हैं जो अमानतुल्लाह पर इस पूरे मामले में लगी हुई हैं। और इसके अलावा ये देखिए जरा आप केस हिस्ट्री देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। मैं आपसे कह भी रही हूँ कि विवादित रहे हैं, दागी विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और ये उनकी पूरी केस हिस्ट्री है। और 25 केस इसमें दर्ज हैं, ये आप देख रहे हैं, अलग अलग मामले, सब में ऐसा ही एक जैसा सिमिलर अपराध को बढ़ावा देना या किसी को शरण देना, संगठित अपराध करना, इसी तरह के ये पूरी जो केस हिस्ट्री हम आपको दिखा रहे हैं। 25 केस दर्ज हुए हैं और अब इसमें आगे की तैयारी दिल्ली पुलिस की बड़ी है। क्या तैयारी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक और तस्वीर चलिए जरा ये देखिए। 5 फरवरी को चुनाव थे, 4 फरवरी का एक वीडियो ये सामने आया अमानतुल्लाह खान का, जहां 4 समर्थकों को पुलिस से कैसे छुड़वा रहे हैं। गुंडागर्दी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो गुंडागर्दी हुई है ये कोई पहली तस्वीर नहीं है अमानतुल्लाह खान की। इस तरह की तस्वीरें ऐसा लगता है कि बहुत बार सामने आ चुकी हैं। आपको जरा सुनवा रहे हैं कैसा गहमा गहमी का माहौल उस वक्त रहा है। तो देखा आपने, ये इकलौता वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। आपको याद होगा कि रिपब्लिक भारत के जो संवाददाता हैं उनको भी धमकाने की कोशिश अमानतुल्लाह खान ने की थी। तो इसी तरह की प्रवृत्ति के रहे और ऐसे में पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब तैयारी बड़ी है, एक्शन की बड़ी तैयारी, क्योंकि मकोका लगाने की तैयारी हो रही है अमानतुल्लाह पर। मकोका लगाने की तैयारी कैसे, हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने यह दावा किया है कि अमानतुल्लाह
रेगुलर ऑफेंडर हैं, यानी 25 केसेस की हमने आपको चार्जशीट दिखाई, कैसे 25 मामले पहले से दर्ज हैं और बार बार मामले सामने आने से ऐसा लग रहा है कि रेगुलर ऑफेंडर है। कुछ मामलों में चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है, वहीं कुछ मामलों की जांच और ट्रायल अभी चल रहा है। संगठित अपराध की धारा मकोका ऐसे में लगाई जा सकती है अमानतुल्लाह पर। पुलिस तड़ीपार करने के लिए कानूनी राय फिलहाल ले रही है, तो यानी मुश्किल अब बढ़ने वाली है। जिस तरह की घटनाएं बार बार अमानतुल्लाह की सामने आ रही हैं, उनकी गुंडागर्दी की सामने आ रही, उनके रवैये की सामने आ रही, जबकि वो विधायक हैं इसके बावजूद। और इसको लेकर बीजेपी भी प्रश्न पूछ रही है, सुनिए। दिल्ली पुलिस को पंजाब जाकर भगवंत मान जी के यहाँ खोजना चाहिए, वहाँ पाए जाएंगे वो। असल में क्या है, सबको जानकारी है कि इस प्रकार के लोगों को कहाँ शील मिलती है, कहाँ उनको बचाया जाता है, कहाँ उनको छुपाया जाता है। परंतु सच ये है कि अमानतुल्लाह खान को खुद अपने आप हाजिर कर देना चाहिए। एक मुकदमा है, उसका जवाब देना चाहिए, पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। तो कानून का पालन कब किया उन्होंने, मतलब केजरीवाल ने या उनकी पार्टी ने कानून का पालन कब किया? वो तो हमेशा ऐसा करती रही जो कि कानून को धक्का दिखाती रही हैं। केजरीवाल साहब, दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती कि अपराधी आपदा के विधायक कहाँ हैं, किसने उन्हें छुपाया है। आपदा पार्टी आज भगोड़ों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने वालों की शरण स्थली बन चुकी है। तो बीजेपी अब प्रश्न पूछ रही है और प्रश्न पूछना लाजमी भी है, क्योंकि एक विधायक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी पहली थी कि इस तरह के घटनाक्रम में आकर वो पहले तो मदद करते पुलिस की, अगर उनके इलाके का कोई ऐसा अपराधी पकड़ा जा रहा था तो। और दूसरी बात कि अगर वो भाग गया और आपकी कोई गलती नहीं तो आप पुलिस के सामने आते, लेकिन आप पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। पुलिस को छापेमारी करनी पड़ रही है, आपको पकड़ने के लिए दबिश देनी पड़ रही है अगल बगल के राज्यों में। ये अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। समझिए कैसे अमानतुल्लाह ने क्या वांटेड की मदद अगर की है तो की क्यों है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। अमानतुल्लाह सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? गलती नहीं की तो पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? पुलिस के सामने पेश होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। यहाँ अगर दाल में कुछ काला है तभी तो भाग रहे हैं। अमानतुल्लाह को लेकर कई बार विवाद खड़े रह चुके हैं, ऐसे में उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो कम से कम ये कहता है कि वो इतने साफ छवि वाले नेता नहीं है और हो सकता है कि वाकई में उन्होंने मदद की हो। केजरीवाल ने कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया, कोई उनका बयान क्यों नहीं आया? आपने एक चीज नोटिस की होगी, आम आदमी पार्टी लगातार बोलती रहती है, लेकिन इस केस को लेकर अभी तक सिर्फ वो चिट्ठी दिखाने के अलावा आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने अपने नेता को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। बच रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी को भी अंदर खाने पता है कि कुछ गड़बड़ है? क्या अमानतुल्लाह को आपका कवच मिला हुआ है इसलिए वो भागे भागे फिर रहे हैं, इसलिए नेता नहीं आ रहे हैं सामने? ये भी एक प्रश्न है कि हो सकता है कि वो वेट कर रहे हो कि पूरा मामला सुलझे तभी सामने आएंगे और ऐसे में मदद पहुंचा रहे हो अमानतुल्लाह खान को, क्योंकि वो तो भाग रहे हैं और आसपास के इलाकों में भाग रहे हैं। तो क्या किसी नेता की मदद से भाग रहे हैं? तुष्टीकरण के लिए क्या अमानतुल्लाह को बचा रही है आम आदमी पार्टी? ये भी अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि कट्टर ईमानदार भी हैं और इसके बावजूद चुनाव तो हार गए, लेकिन अगर उनके एक विधायक चुनाव जीते और उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए और अमानतुल्लाह को सामने लाना चाहिए। लेकिन सामने नहीं आया। सामने कौन आया? शाहबाज आया। शाहबाज नई कहानी बता रहा है जिसको भगाने में अमानतुल्लाह ने मदद की है।